उन्होंने उसका उल्टा अर्थ उठा लिया। उन्होंने ये समझा 5 ही बचे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। 5 का मतलब है उंगलियों पर गिने जाने योग्य आत्माएं इस सृष्टि पर बची। कहाँ दुनिया में 500-700 करोड़ की आबादी, और कहा नहीं 9 लाख भी कहाँ। 9 लाख तो जन्म लेने वाले बनते, जन्म देने वाले तो 4.5 लाख ही बचेंगे। तो जो 4.5 लाख बचेंगे, वो 4.5 लाख में भी जो सृष्टि को परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं वो तो राजा वर्ग की होंगी या प्रजा वर्ग की होंगी। राज घराने की जो आत्माएं होती है वो राज्य को परिवर्तन करती है, प्रजा को भी परिवर्तन कर देती है। तो उनमें जो 1 लाख है वो फर्स्ट क्लास प्रजा, दूसरी लाख सेकंड क्लास प्रजा, तीसरी लाख थर्ड क्लास प्रजा, और चौथा लाख फोर्थ क्लास प्रजा। फिर प्रजा वर्ग के अंदर से श्रेष्ठ आत्माएं छुपी हुई पड़ी। कोई फर्स्ट क्लास राज्याधिकारी बनते हैं, कोई सेकंड क्लास राज्याधिकारी बनते हैं, कोई थर्ड क्लास राज्याधिकारी बनते हैं। फिर उनमें से भी चुनाव होता है, तो वो 8 निकलते हैं जो अष्ट देव कहे जाते हैं, जो पूजे जाते हैं। कोई भी शादी करेंगे, यज्ञोपवीत करेंगे, तो वो अष्ट देव नवरत्न की पूजा करते हैं, नवग्रह बना करके। आज भी उनकी पूजा, कोई भी अनुष्ठान करेंगे उनका पहले पूजन करेंगे। इससे साबित होता है कि भगवान अकेला कुछ नहीं करता, कोई विशेष आत्माएं होती हैं जो उनकी विशेष सहयोगी बनती है। वो इस सृष्टि के पहले पहले पूर्वज हैं। पूर्वज माना जिन्होंने पहले पहले जन्म लिया। जा माना जन्म, पूर्व माने पहले। कौन सा जन्म लिया? गर्भ का? गर्भ का नहीं, दिव्य जन्म। दिव्य जन्म माना अपने पार्ट को पहचाना कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मेरा ये पार्ट है, मैं इस नंबर का मणका हूं। खुद को भी पहचाना और साथ साथ दूसरों को भी पहचान दी। जब बाप आते हैं तो खुद आकर के अपनी पहचान देते हैं। राम होते हैं तो राम की सोल का, राम की पहचान कौन देगा? कोई दूसरा देता है क्या? हर आत्मा अपने पार्ट को पहले पहचानती है और अपने को स्वतः ही अपनी वाचा से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी कर्मेंद्रियों से स्वतः ही अपने को प्रत्यक्ष करती है, और दूसरे उसको पहचानते हैं कि इनका ये पार्ट है। 500 करोड़ आत्माएं जो भी हैं वो सब बिंदु बिंदु आत्माएं पार्टधारी है। रंगमंच पर कोई पार्ट बजाने वाला हो और वो ये कहे कि हमें अपने पार्ट का पता ही नहीं, तो उसको तो बुद्धू ही कहेंगे। तो हर जन्म में तो हम बुद्धू होते हैं, लेकिन अभी तो बाप हमको मिल गया ना। अभी तो सृष्टि रूपी रंगमंच का डायरेक्टर आया हुआ है ना। वो डायरेक्टर इन आंखों से किसी को दिखाई नहीं देता, वो तो ज्योति बिंदु है, सदैव सदा शिव है। लेकिन वो पर्दे के पीछे रह करके हमको इशारे तो दे रहा है ना। देव आत्मा इशारे को समझती हैं, मनुष्य समझ नहीं पाते, वो कहने से समझते हैं। और जो राक्षसी किस्म की आत्माएं हैं वो कहने से भी नहीं समझती और इशारे से भी नहीं समझती, वो फिर धर्मराजी मालिक है। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो पहले अपने पार्ट को समझ लेती है और समझ करके संसार में प्रत्यक्ष होती है। तो मुट्ठी भर होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़ी सी आत्माएं श्रेष्ठ होती है, प्रजा वर्ग की ढेर सारी होती है। तो प्रजा वर्ग वाली जो आत्मा है जो अपने स्वरूप को जल्दी नहीं पहचान पाती, वो कंट्रोल्ड होती है श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा। भगवान आता ही इस सृष्टि पर राजा स्थापन करने के लिए। आज किसका राज्य है? प्रजा का राज्य है कि राजा का राज्य है? मनुष्यों के द्वारा जो सृष्टि बनाई जाती है उसका अंतिम स्वरूप होता है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। ये मानवीय सृष्टि का
अंतिम चरण है। और ईश्वरी षष्ठी जो आने वाली है उसका ऊंचे से ऊंचा स्वरूप होता है सतयुग की आदि में, जहां एक राजा होता है। भगवान आकर के राजा बनाता है और मनुष्य मनुष्य को प्रजा बनाए देते, आधीन बनाए देते। प्रजा होती है आधीन, राजा होता है स्वाधीन। तो मनुष्य मनुष्य को स्वाधीनता नहीं सिखा सकता, भगवान आकर के हमको सच्ची स्वाधीनता सिखाता है। स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का सम्राट शास्त्रों में शंकर जी को माना गया। क्या? स्वतंत्रता का सम्राट। तो जो खुद स्वयं स्वतंत्रता को मानने वाला होगा वो दूसरों को भी क्या बताएगा? स्वतंत्रता से ही जीना सिखाएगा। स्वतंत्र रहो